एक जानवर तो लखनऊ से जैसे ही निकले हम, शाहजहांपुर तक हमें वो जानवर डिवाइडर पे ही दिखाई दिए। ये जो साथी गांव-गांव से निकल करके आए होंगे, बताओ सड़क या सड़क के किनारे कहीं टकराते हुए दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? कोई डिवाइडर नहीं बचा है जहां पर वो जानवर ने दिखाई देते हो। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को सांडों से कौन सा प्रेम है। यही इनका स्वच्छ भारत है। सोचिए आप, अगर हम शाहजहांपुर को देख लें, ये वो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री को कभी कभी बोलने नहीं देते हैं। पूरे खजाने का उन पे हिसाब किताब है। और इनका शहर देखो तो सड़कों में गड्ढे और कूड़ा और बिजली कब आती होगी, कब चली जाती होगी, और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। इधर बहुत सालों के बाद में आया हूं। मैं जैसे ही शाहजहांपुर में घुसा हूं, मैंने देखा सबसे ऊंची चिमनी हमें दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची चिमनी दिखाई दी। यही रोजा पावर प्लांट, क्या ऊंची ऊंची चिमनी। बताओ किसकी देन है ये चिमनी? बताओ नेताजी की देन है कि नहीं है? सबसे ऊंची चिमनी। और ये जो बिजली बन रही है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश को भी बिजली मिल रही है। अगर किसी की देन है तो नेताजी और समाजवादियों की देन है। इस बार 24 में अगर आ गए तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट का, ये भारतीय जनता पार्टी वो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। अगर अधिकार हमारा छिन गया तो सोचिए, क्या हम सरकार बदल पाएंगे? क्या हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे? क्या हम बड़ा बदलाव कभी कर पाएंगे? इसलिए हमारे आपके सामने जहां चुनौती है, वहीं बहुत लंबी लड़ाई है जिसको हम लोगों को जीतना है। वैसे तो हम लोगों ने जब चुनाव के समय पर चुनावी जनसभा देखी थी, और यहां पर जितना कार्यकर्ता नेता बैठा है वो सब चुनावी सभा में आया होगा। जब मंच पर मैं बोलने आया तो मैंने देखा था पूरा मैदान भरा पड़ा था, जन सैलाब था। और शायद शाहजहांपुर की धरती ने इतना बड़ा जन सैलाब एक जगह कभी नहीं देखा था जितना उस समय 22 के चुनाव में जन सैलाब के समर्थन जुटा था। और उस समय लगा कि समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, सबकी सब सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम जब हम लोगों ने देखा तो हमारी समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। हम शून्य रह गए। जो लोग जीत रहे थे वो हरा दिए गए। पहला स्टेप होगा। और दूसरा कदम ये होगा कि कभी समाजवादियों ने नारा लगाया था कि पिछड़े संसो पाने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 7। जनगणना तो ठीक है, लेकिन उसकी अगली लड़ाई वही है। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ करके इन बातों को जनता तक पहुंचाना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के कार्यकर्ता एक एक साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम और नीतियों और फैसले और जो जो बातें बताई गई हैं वो जमीन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज हमारा किसान दुखी है। यहाँ जितने साथी बैठे हैं ये सब किसान परिवार के, यहाँ खुद किसान हैं। खेतों में धान कुछ जगह कट गया, कुछ जगह तैयार हो रहा है। यहाँ बैठे हुए लोग बताएंगे अगर कहीं सरकारी खरीद एक भी किसान की धान की हुई हो तो बता दो हमें। जो सरकारी कीमत तय की सरकार ने वो हमारे किसानों को अगर मिली हो तो बता दे कहीं। किसी किसान को धान की कीमत नहीं मिली। और याद कीजिए यही सरकार ने क्या कहा था कि हम ऐसे फैसले लेंगे जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, हमारे नौजवान भाइयों, बताओ किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। इस महंगाई ने
जो कुछ हम लोग कमाते थे वो भी सब छीन लिया। इस महंगाई ने सब कुछ हमारा बर्बाद कर दिया। हमारी आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजों की महंगाई दोगुनी हो गई। तो बताओ खुशहाली और तरक्की कैसे आएगी? गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं। समाजवादियों ने तो सरकारी चीनी मिल शुरू कर दी थी, इन्हें बंद करा दी, और जो रेट मिलना चाहिए था अभी भी किसानों को रेट नहीं मिला है। और ये सरकार तो ऐसी है जो किसानों के गन्ने की रेट नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उद्योगपतियों से मिल करके उनकी दोस्ती कर करके उनकी जेब भरने का काम करेंगे। बताओ जेब भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? अगर किसान को उसके गन्ने की कीमत मिल जाएगी तो घर परिवार में खुशहाली आएगी, देश तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई, हमारे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनको सुविधा दी गई है, और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनकी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ये जो नोटबंदी आई थी, ये गरीब और किसान के लिए नहीं आई थी। ये नोटबंदी का फैसला अगर आया था तो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आया था। जो कुछ लाभ हुआ है नोटबंदी का, हमारे गरीब और किसान को नहीं हुआ है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का उसका लाभ पहुंचाया गया। बताओ किसी को नोटबंदी का फायदा मिला हो तो बता दो।